जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो है बहुत महत्वपूर्ण एक ये गंभीर विषय है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग क्या कर सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, 1262 जो जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी, इसका डीवी हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। और चारों तरफ अभी तक आप लोगों को न्यूज़ पता चल चुका होगा कि 762 के आसपास लोगों ने इसे ज्वाइन किया है और लगभग लगभग 300-400 लोगों ने छोड़ दिया है पोस्ट को। इन्होंने अपना हिसाब दिया था कुछ कि 250-300 लोगों ने डीवी करा के उसे छोड़ दिया। पूरे लोगों का तो रिज़ल्ट भी ये जारी नहीं किए। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं और हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, और क्लियर बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं हम लोग। सबसे पहली बात ये है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडल की तरह जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी को यूज़ किया। वो ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया फ़ोटो सहित, क्योंकि नाम इन लोगों ने पब्लिश कर दिया आयोग ने। तो बहुत सारे लोगों का आया मैसेज और उसमें उन लोगों ने फ़ोटो सहित और नाम सहित चीज़ें पता करके मेरे पास भेजा कि ये लोग हैं जो कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया बट ये ऑलरेडी सर्विस में है। उसमें से पर्सनली मैंने बहुत सारे लोगों से वेरीफाई करवाया, खुद भी वेरीफाई किया, तो वो बातें सही है बहुत हद तक कि काफ़ी सारे लोग इसमें सेलेक्टेड थे जिन्होंने फाइनल डीवी के लिए करवाया, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। अब देखिए, इसमें भी कई चीज़ें होती हैं। हमें पूरी बात जब तक नहीं पता है तो सारे लोगों पर एक बार में आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है। वो लोग जिनको ज्वाइन करना ही नहीं था, कोई एंगल ही नहीं था ज्वाइन करने का, कोई कारण नहीं था, उसके बाद उन्होंने अगर डीवी कराया है, तब तो ये बहुत गलत काम हुआ है। आप सिर्फ एक मेडल की तरह, तमगा की तरह यूज़ नहीं कर सकते वैकेंसी को, जबकि मार्केट में पता है कि क्या हाल है इस समय। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जैसे रेलवे की जॉब में हैं, एसएससी में हैं, लेकिन बहुत दूर हैं, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर उनकी पोस्टिंग है साउथ में। एक हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। वो डीवी करा के उन्होंने ज्वाइन नहीं करा पाए थे, और एक ऐसे हैं जो डीवी करा के ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो लोग रेलवे में पोस्टेड हैं, काफ़ी दूर हैं, कर्नाटका केरल साइड में है वो लोग, कर्नाटक साइड में है वो लोग। तो देखिए, उन लोगों का ये कहना था कि घर में देखना है और आना जाना है। उनका अपना एक्सक्यूज़ मुझे ठीक लगा, तो इतने दूर से हो नहीं पाता है आने जाने का, और तो वो अपना बता रहे थे कि उनको जाना है वहाँ पर। ठीक है, चलिए, आपका अधिकार है, पूरी तरीके से न खारिज भी नहीं किया जा सकता है, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है लाइफ का। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में तो चलिए ठीक है, ये इन्होंने एक अपना जेन्यून चीज़ें बताई और वो वहाँ पर अपने हायर ग्रेड पे होने के बाद भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग, अभी इसमें कुछ लोग और भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने डीवी कराया और वो ये देखना चाह रहे थे कि कोई और एक दो जगह वो और अप्लाई किए हुए थे, तो उनको लगा कि अगर वहाँ उनको मौका मिल जाता है तो ये डीवी को फिर वो ज्वाइन नहीं करेंगे। मतलब जूनियर असिस्टेंट से ज़्यादा अच्छे जॉब पे चले जाएंगे तो जूनियर असिस्टेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे। वो कंफर्म नहीं थे बट उनका नहीं हुआ, तो अब वो ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कराया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको अच्छी जगह मिल गया, अब वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अब उनका उनका ये कहना है कि उस समय पता नहीं था, लेकिन अब उनका अच्छी जगह हो गया और कंफर्म है कि हो जाएगा, तो अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारी कैंडिडेट्स की नहीं है। कुछ हैं जिन्होंने गलत काम किया है, नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब है तो है, उनकी मर्जी, अब क्या किया जा सकता है, किसी को रोक भी नहीं सकते पकड़ के। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक आयोग एक कदम उठा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वागत योग्य होगा। वो एक्सटेंडेड लिस्ट निकालें। अभी जैसे फर्स्ट इसको राउंड्स में ले लें। वो अभी जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 500 के आसपास, 400-500 जो भी सीटें हैं वो खाली रह गई, तो वो एक्सटेंडेड लिस्ट निकालें। सबसे अधिक फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को होगा जो आधे 1-1.5 नंबर से छट गए हैं, उनको मौका मिल जाएगा। आप उनको मौका दीजिए। अगर उसके बावजूद उनमें भी कई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, आप तीसरी लिस्ट निकालिए, आप ज़्यादा ही निकाल लीजिए। चलिए, 400 सीट खाली है, आप 700 लोगों का एक्सटेंडेड लिस्ट निकालिए नाम, और 700 लोगों को बुलाइए। आप उसमें से देखिए ज़रा कितने लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर पूरी सीट फिल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुश्किल से उसमें भी बच गए तो 20 ही 30 बचेंगे, 10 बचेंगे। अगले को मौका दे दीजिए, 20-25 लोगों को बुला लीजिए, उसमें से ज्वाइन कर लिए, आपका काम हो गया। कितने लंबा जाएगा? मुश्किल से 1-1.5 महीना का प्रक्रिया और होगा, 2 महीना होगा। लेकिन ये जो पोस्ट खाली रह गई, अब ये कब जुड़ेगा, फिर ये कैसे आएगा, कोई जानता है? जबकि संविदा बोर्ड भी बन चुका है। क्या पता ये अगली बार कभी परमानेंट ही जॉब ना आए जूनियर असिस्टेंट का, हो सकता है ये संविदा बोर्ड के थ्रू आ जाए। कोई जान तो रहा नहीं है अब फ्यूचर में।
तो ये चीज़ हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी ये नहीं आप लोगों से बोला जा रहा है कि मेरा ये नहीं बोलना है कि आप 20 25 50 वीडियोस जाइए कमेंट करिए, लेकिन हाँ जो बड़े चैनल्स हैं कई लोगों से बात हुआ है, उन लोगों को भी मैंने मेल किया है, कई लोगों से संपर्क इस तरीके से साधा हुआ है, बताया है मैंने, ये आइडिया दिया है कि आप लोग कम से कम रिप्रेजेंटेटिव्स भेजिए। और अपनी तरफ से भी कोशिश हो रही है, कुछ ग्रुप वाले लोग हैं उनके एडमिन से भी बात हुई है, तो वो लोग भी कोशिश में है रिप्रेजेंटेटिव भेजने का। तो अगर ये चीज़ हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं कैंडिडेट्स का, अगर कैंडिडेट जाते हैं ग्रुप बना के बात कर लेते हैं आयोग में कि आप प्लीज़ एक्सटेंडेड लिस्ट जारी करिए, तो शायद कुछ बात बन जाए। लेकिन आप लोग भी कहीं भी कमेंट बॉक्स में बड़े चैनल्स पे या कहीं भी जा रहे हैं तो एक बार उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर आप लोग प्लीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजिए, अपने स्तर पे कोशिश करिए। कोशिश करने का क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कोशिश करें, आयोग में लोगों को भेजें कि वहाँ पर जाके ये चीज़ बदलाव हो। ये बहुत ज़रूरी है कि एक एक्सटेंडेड लिस्ट निकाली जाए हमेशा, जो सीट खाली हो वो जो आधे 2 नंबर से 1 1.5 नंबर से कैंडिडेट्स रुक गए। देखिए 400 300-400 सीट मुश्किल से आधा नंबर जो छट रहा होगा इंसान 1 नंबर उतने में ही फील हो जाएगा। तो जो है डिज़र्विंग अभी भी, जो ज्वाइन करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, तो उनको मौका मिल सकता है, उनको मौका मिलना भी चाहिए। अब देखिए कई लोगों का तर्क है, कई लोगों ने ये भी कहा कि 55-12 में ऐड करने के लिए आप कोशिश करिए। देखिए 55-12 में अब ये तो अपनी अपनी थोड़े से स्वार्थ की बात हो गई। 32-84 वाले भी कैंडिडेट हैं, वो बोलेंगे 55-12 में आप क्यों ऐड करेंगे, 32-84 में ऐड करिए, तो ऐसी चीज़ें लड़ाई में बदल जाती हैं। तो जो वैकेंसी में जो भी अपीयर हुए थे लोग, जो एग्ज़ाम दिए थे, सबसे डिज़र्विंग तो वही लोग हैं। 12-62 की पोस्ट थी, उसमें पद खाली रह गए, तो जो उसमें आधा 1 नंबर 1.5 नंबर से जो भी उसके जस्ट नीचे कट ऑफ के नीचे लोग हैं, उनको पहले मौका मिलना चाहिए अगर आप सही तरीके से देखें तो। उसके बाद यही हाल अगर 55-12 में हुआ तो 55-12 में भी एक्सटेंडेड लिस्ट निकालिए, 32-84 में हुआ तो उसमें भी लिस्ट निकालिए। दूसरी चीज़, होम पोस्टिंग के लिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, डिपार्टमेंट को लेके देख रहे हैं। आप अगले हायर वैकेंसीज़ के लिए कोशिश करिए। क्या ज़रूरत है फिर, अगर आपको पहले से ही पता है कि ये डिपार्टमेंट नहीं, मेरा मार्क्स नीचे है, मुझे अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, तो मत कराइए डीवी। नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर हुई है, वहाँ अच्छे नंबर लाइए, वहाँ अच्छा स्कोर करिए, वहाँ ज्वाइन करिए। लेकिन सिर्फ तमगे के लिए इस्तेमाल करना, या फिर सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है तो डीवी, तो फिर डीवी ही क्यों कराना है, सिंपल सी बात है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में बात यही है कि आयोग में कोशिश किया जा सकता है प्रतिनिधित्व भेजकर, वहाँ पर अगर बदलाव होगा तो सबसे बेहतरीन वही है। बच्चों को तो देखिए, कैंडिडेट्स को रोका जा नहीं सकता है, 50 लोग 50 तरह की मानसिकता और 50 तरह के हालात में जीते हैं। तो जो अपना बस है वो आयोग अगर निकाल दे, आयोग की तरफ से कोशिश हो कि चलिए ठीक है, जो सीट खाली है उनके ऊपर हम दोबारा एक और लिस्ट जारी करके उनको बच्चों को बुला के जो कट ऑफ को थोड़ा सा और नीचे कर देंगे और लोगों को बुला लेंगे। आधा आधा नंबर सारे कैटेगरी में नीचे कर दीजिए, जितने पोस्ट हैं लगभग भर जाएंगी वो, या 1 नंबर, आधे से 1 नंबर नीचे कर दीजिए कट ऑफ, जितने लोग हैं सबको बुला लीजिए, उसी में लोग पूरे हो जाएंगे, फिल हो जाएगा सीट। तो ये एक तरीका ठीक है। आप लोग भी कहीं अगर कमेंट बॉक्स में कहीं वीडियो कोई देखिए तो वहाँ पर दबाव बनाइए, कोशिश करिए, उन लोगों से बात रखिए। जो बड़े चैनल्स हैं, जो अच्छे बैनर वाले लोग हैं, वो कोशिश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लास्ट में कैंडिडेट्स ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। चाहे कोई भी चैनल हो, कोई भी हो, आप ही लोग हैं जो किसी को सम्मान देते हैं और आप ही लोग हैं जो किसी को बड़ा बनाते हैं। तो आपका दबाव के आगे तो लोकतंत्र है, आपके दबाव के आगे तो गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग बात रखिए, और हर एक तरीका होता है बात रखने का। आप बात रखिए, सामने वाला बात समझेगा, फिर उसके आगे फिर निर्णय होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये चीज़ करना चाहिए, अगर आयोग ये कोशिश करते हैं भविष्य में तो बहुत ज़्यादा स्वागत योग्य है और ज़रूरी भी है। अब ऐसे सीट्स खाली रह जाएं, फिर आप उनको कब फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे, कुछ कहा जा नहीं सकता है भविष्य में। ये कुल मिला के बात थी। आप लोग अपना विचार दीजिएगा, आप लोगों को क्या सही लगता है, अपने विचार ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर फिर आगे जो भी करना होगा। आप में से देखिए, आइडियाज़ सबके पास अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अगर 2-4 भी बहुत अच्छे आइडियाज़ निकल के आ गए आपके बीच से, उसी पे कोशिश होगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कितने बड़े बड़े स्तर पे कोशिश किया जा चुका है। तो जब आयोग से बात मनवाई गई या उनको उन तक बात पहुंचाई गई, तो यहाँ भी बात पहुंचाई जा सकती है। तो अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, क्या किया जा सकता है इस तरह के सिचुएशन में, ताकि भविष्य में ये चीज़ ऐसा रिपीट ना हो। लोगों को तो आप ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। आयोग तक बात पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।